नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी की स्थापना के बाद अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष के हाथों में होगी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज नितिन नवीन के नाम की होगी औपचारिक घोषणा। तमिलनाडु विधानसभा में जोरदार हंगामा, राष्ट्रगान को सम्मान नहीं मिलने और अन्य कई कारणों से राज्यपाल का सदन से वॉकआउट, विपक्ष का भी सदन से बहिष्कार। केरल के शबरीमला सोना चोरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ईडी की ओर से 21 जगहों पर छापेमारी। अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव निलंबित। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कर्नाटक सरकार की कार्रवाई। और विश्व आर्थिक मंच पर पहले ही दिन भारत ने हासिल किया करोड़ रुपए का निवेश। एआई पर आज होने वाली चर्चा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। और आइए शुरुआत कर लेते हैं खबरों से। बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद इस पद के लिए नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में उस पल के इंतजार में सुबह से जश्न मनाया जा रहा है। बड़े बड़े नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री इस समय मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में ही, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। दिग्गज नेताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नितिन नवीन वो नाम है जिन्हें सर्वसम्मति से पार्टी की कमान दी जा रही है। अब जब उनके नाम की घोषणा होगी तो एक इतिहास से जुड़ जाएगा। बीजेपी की स्थापना के बाद से नितिन नवीन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, बीजेपी के बड़े आला नेता, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। नितिन नवीन जी गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने पहुंचे। हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। जो भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने में माननीय नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। नौजवान पीढ़ी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और आज की पूरा युग आज उनकी इस युवावस्था में जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं उसकी तरफ वो देख रहा है। पहली बार कोई बिहार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी में। अभी बिहार ने इतना बड़ा विजय दिया। एक युवा के हाथों में अब भारतीय जनता पार्टी की बागडोर है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी का इस देश को चलाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर चुनाव होता है तो नितिन नवीन जैसा एक युवा चुन के आता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी पद पे आ सकता है, लोकतंत्र है। तो फिलहाल पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे नितिन नवीन ने आज नई पारी की शुरुआत से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में झंडेवालान मंदिर वो पहुंचे। कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में जाकर मत्था भी टेका। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं नई जिम्मेदारी से पहले आशीर्वाद लेते हुए नजर आए नितिन नवीन। अब से कुछ देर बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बीजेपी में आज से नवीन युग शुरू होने जा रहा है। मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम की आज अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक घोषणा होगी। नितिन नवीन के राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें
तो बिहार विधानसभा के 5 बार के वो सदस्य रह चुके हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अपनी संगठनात्मक कुशलता और प्रशासनिक अनुभव के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2010 से लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते आ रहे हैं और 2010, 2015, 2020, 2025 में भी उन्होंने जीत हासिल कर लगातार 5 बार वो विधायक चुने गए। उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास समेत कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला है। साथ ही कई राज्यों में भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। और आपको बता दें, नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां उनको सौंपी गईं और अपने विधायी करियर के साथ साथ उन्होंने पार्टी संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पदों पर कार्य किया। बिहार में नगरीय विकास और आवास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे और साथ ही कई राज्यों में, जैसा हमने आपको लगातार बताया, छत्तीसगढ़ की बात करें, सिक्किम की बात की जाए, यहाँ भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ दी गई। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भाजपा अध्यक्ष के क्या काम हैं और जिम्मेदारियाँ उनकी क्या हैं। बीजेपी अध्यक्ष का जो पद है, पार्टी का सबसे अहम संगठनात्मक पद होता है। उनकी भूमिका केवल औपचारिक नहीं बल्कि संगठन, राजनीति और रणनीति तीनों स्तरों पर निर्णायक होती है। राज्यों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ बेहतर समन्वय, जिससे संगठन को मजबूती मिले। साथ ही बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक ढांचे की जो मजबूती की जिम्मेदारी है वो भी अध्यक्ष पर रहती है। चुनावी रणनीति और दिशा देने की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा या स्थानीय चुनाव, वहाँ भी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका रहती है अध्यक्ष की। और खासतौर से चुनाव अभियान में प्रचार की थीम और संगठनात्मक तालमेल यानी बेहतर समन्वय जो है वो कैसे रह सकता है। इसके साथ साथ पार्टी की जो विचारधारा, अनुशासन है, जो पार्टी के मूल सिद्धांत हैं, उसकी किस तरीके से रक्षा की जाए, पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना, ये भी जिम्मेदारियों में शामिल बीजेपी अध्यक्ष के। साथ ही अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मंजूरी भी बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वो देते हैं। तो बीजेपी में नवीन युग का आज से आरंभ। किस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर नितिन नवीन को, जिनका अनुभव काफ़ी लो प्रोफाइल और कामकाजी शैली है उनकी, क्षेत्रीय पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। यानी स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, ना सिर्फ बिहार बल्कि जहाँ की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली थी छत्तीसगढ़ और सिक्किम की, और उसके साथ साथ विवादों से दूरी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण शांत स्वभाव और ज़मीनी नेता माने जाते हैं नितिन नवीन, जिनकी आधिकारिक घोषणा होगी अब से कुछ देर बाद। ज़मीनी राजनीति के जानकार भी हैं। साथ ही अगर देखा जाए जो युवा वर्ग है उसमें काफ़ी लोकप्रिय भी, पब्लिसिटी से अधिक परफॉर्मेंस पर जोर जो है वो लगातार देते आए हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए नितिन नवीन की, अब से कुछ देर बाद आधिकारिक घोषणा होगी उनके लिए, और ना सिर्फ ये एक संदेश भी है कि पार्टी किस तरीके से लोकतांत्रिक जो महत्व है उसके कितना और ज़्यादा समर्थन करती है, बल्कि युवा नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो एक नई जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं सौंपी जा रही है। मुकुल, आज आपने सुबह तस्वीरों में देखा नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने से पहले वाल्मीकि मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, पूजा अर्चना की, और उसके बाद दिल्ली में अपने आवास से निकलकर यहाँ मुख्यालय की तरफ आए हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो बिहार से आए हुए लोग हैं वो एक तरफ उनको बिठाया गया है, और दिल्ली और बाकी देश भर से आए जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप उनको देख रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको मंच के एक तरफ बिठाया गया है, और पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत क्या होती है वो यहाँ की बैठक व्यवस्था से स्पष्ट तौर पर नजर आता है, जब तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री
और पूर्व मुख्यमंत्री वो पहले ही पहुंच चुके हैं, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं नितिन नवीन के स्वागत के लिए। यहाँ पर वो पहले ही आ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे पहले नितिन नवीन के नाम की घोषणा होगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अब यानी कि अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे संबोधन होगा निवर्तमान अध्यक्ष का और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इसी बीजेपी के प्रांगण से, केंद्रीय कार्यालय से। लेकिन बीजेपी में आज एक इतिहास बनने का दिन है। बीजेपी अपने स्थापना के समय से अब 45 वर्ष पूरे कर चुकी है और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तक की सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने जा रहा है। बीजेपी के में नितिन नवीन के नाम का ऐलान होने जा रहा है। जो आपने उनका अनुभव बताया, निश्चित तौर पर युवा मोर्चा में रहे, राज्य में मंत्री के तौर पर काम किया, 5 बार के विधायक हैं, लेकिन संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है अब से थोड़ी देर में, जब वो पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मायने क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2047 की बीजेपी चुनौतियां एक तरह से उसके लिए अपनी तैयारी में अब नितिन नवीन की अगुवाई में और आगे बढ़ेगी। यानी संगठन में कई युवा चेहरा आगे आएंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मायने ये है कि कोई भी बीजेपी की कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि वो मेहनत से जिम्मेदारी उठा के काम करके, विवाद रहित काम करके, जमीन पर 100% निर्देशों का पालन करके बीजेपी के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मायने है कि गुटबाजी से इतर चुपचाप अपना काम कीजिए, जो पार्टी का है निर्देश का पालन कीजिए और पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने का, आगे बढ़ाने का काम कीजिए। पार्टी उचित समय पर आपका ध्यान रखेगी। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के मायने है कि आप ये मत समझिए कि आपको बड़ी जिम्मेदारी 60 या 70 वर्ष में ही मिलेगी। आप 45, 50 और 40 वर्ष में भी बड़े पदों पर जा सकते हैं, राष्ट्रीय सचिव बन सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं और पार्टी के अलग अलग राज्यों के प्रभारी बन सकते हैं। जब अध्यक्ष ही 45 वर्ष का है तो जाहिर है कि टीम अपेक्षाकृत युवा होने वाली है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अनुभव को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वर्षों से, दशकों से जिन नेताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है उनकी सेवाएं नहीं ली जाएगी। लेकिन समय समय पर युवा चेहरा आगे लाना जरूरी है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से संगठन के अनुभव वाले नेताओं को आगे लाना जरूरी है। ये नितिन नवीन की ताजपोशी से तय होने जा रहा है। ये आप संकेत समझ सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और खासतौर से एक बेहतर समन्वय नजर आएगा, ना सिर्फ युवा और वरिष्ठ नेता जो हैं अनुभव के आधार पर, और उसी बेहतर समन्वय से एक मजबूती कहीं ना कहीं संगठन को मिलेगी। मुकुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या है? संगठन को आगे बढ़ाना, प्रदेश अध्यक्षों के साथ और जो प्रदेश महामंत्री संगठन के साथ बातचीत करके संगठन से राज्यों में जो कुछ जरूरी है वो कदम उठाना, जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां सत्ता के साथ संतुलन करके आगे बढ़ना। राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी लगातार 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रही है। तो केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को संगठन के जरिए आगे बढ़ाना और पार्टी से नए युवाओं को जोड़ना। 1 लाख युवाओं को भागीदारी बीजेपी में आने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो युवा पार्टी में अलग अलग पदों पर काम करें, उनको मौका मिले, वो आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में ये तय हो, ये देखना काम है। देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल फैसले लेने में आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी है जो तमाम अहम फैसले लेती है। केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन होगा जिसमें संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य होते हैं, कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के उम्मीदवारों के नाम तय करते हैं, या फिर राज्यसभा के लिए कौन राज्यसभा जाएगा पार्टी की तरफ से ये तय करते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के उम्मीदवारों का चयन भी केंद्रीय चुनाव समिति करती है, प्रदेश चुनाव समिति की अनुशंसा पर मोहर लगाती है या फिर अंतिम फैसला लेती है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम चुनी जाती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महासचिव, कम से कम हम जानते हैं कि जब नई टीम बनती है तो उसमें पुराने चेहरे बदले जाते हैं, 1/3 आप पुराने चेहरे रख सकते हैं, तो उसमें से नई टीम चुनी जाएगी। उसमें महासचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय सचिव होंगे और बाकी पदाधिकारी होंगे। और निश्चित तौर पर
बीजेपी में युवाओं और महिलाओं की एक तरह से ज़्यादा संख्या हो, ये सुनिश्चित करना। चूंकि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, यही सरकार यानी केंद्र में एनडीए की सरकार ने उसे पारित किया है, और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा महिला आबादी को जगह मिले राजनीतिक तौर पर, सिर्फ पार्टी में नहीं बल्कि आगे वो सांसद विधायक बन सके, तो उसकी नींव संगठन से पड़नी है। बीजेपी में हम जानते हैं कि संगठन के स्तर पर 1/3 आरक्षण पहले से ही लागू है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवा और महिलाओं को जगह दी जाए, ये सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो सकती है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर क्या रणनीति बनाई जानी है वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विभिन्न राज्यों का दौरा आप देखेंगे, उसमें तेजी आएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन, जो कि आज अब से थोड़ी देर बाद होने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसके साथ साथ पार्टी संगठन की जो ताकत मानी जाती है वो माना जाता है बूथ लेवल कार्यकर्ता जो हैं, और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नवीन का जो अनुभव है वो काफी सक्रिय माना जाता है, उनसे काफी जुड़ाव इनका नजर आता है। देखिए, जब कोई जमीन से नेता उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तब उससे जमीनी स्तर पर पार्टी कैसे काम करती है ये पता होता है, बूथ पर बूथ समितियां कैसे काम करती हैं, पन्ना प्रमुख कैसे काम करता है। क्योंकि बीजेपी का नारा है बूथ जीतो चुनाव जीतो, और बीजेपी उस नारे के साथ आगे बढ़ी है। तमाम राजनीतिक दल इसको सीखते हैं, उन्होंने बूथ समितियों का गठन किया है। बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर बीजेपी में ही तय किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो अपने नेताओं को आगे बढ़ाती है, जो जमीन से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाती है। तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन को ये बखूबी मालूम है, जब वो विधायक बने, 5 बार के विधायक हैं, जब वो मंत्री बने, और अभी आप जब बिहार में देखें जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उससे पहले की ठीक पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी नितिन नवीन के हाथों में थी, उनके कंधों पर थी, और देर रात तक वो व्यवस्था देख रहे थे। तो कैसे चुनाव प्रबंधन करना है, कैसे बैकडोर में रहकर काम करना है बिना सामने आए, कैसे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना है, नितिन नवीन इसे बखूबी जानते हैं। और जब नितिन नवीन ये जानते हैं तो वो ये तय करेंगे कि जो युवा चेहरे हैं वो प्रदेश स्तर पर आगे आए, युवा चेहरे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर आगे आए, और उनको जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में अकेले नितिन नवीन सारा काम नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिशा निर्देश देंगे, वो रणनीति तय करेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति बढ़ाएंगे। लेकिन आप राज्यों में कई नितिन नवीन देखेंगे, आप कई राष्ट्रीय सचिव नितिन नवीन के तौर पर देखेंगे, तो यानी पीढ़ीगत बदलाव बीजेपी में देखेंगे। और ये वो लोग होंगे जिनके एक तरह से कहें कि वो किसी ऐसे परिवार से नहीं आए होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, वो जमीन का कार्यकर्ता होगा, वो पार्टी में पला बड़ा व्यक्ति होगा, वो पार्टी में संघर्ष करके आगे बड़ा व्यक्ति होगा, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का होगा, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का होगा। ये एक संतुलन बीजेपी में दिखेगा आगे आने वाले दिनों में, और युवा चेहरे आगे आएंगे। जी, यानी कहा जा सकता है ना सिर्फ बीजेपी में नवीन युग बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी सक्रिय है, जहां सरकारें हैं डबल इंजन की, वहां भी एक नयापन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, सरकारों की कैबिनेट में बदलाव का विशेषाधिकार मुख्यमंत्रियों को होता है, और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि कुछ राज्यों में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव लंबित है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खबर आती रहती है कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, राजस्थान में कहा जा रहा है कि कुछ नए मंत्री बनेंगे, कुछ मंत्रियों को संगठन में ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब नितिन नवीन की ताजपोशी आज पूरी हो जाएगी तो हम जो संकेत हैं कई राज्यों में, आप सरकार के स्तर पर जहां बीजेपी सत्ता में है वहां कम से कम कुछ मंत्रियों में बदलाव देख सकते हैं। कुछ मंत्रियों को आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें हटाया जाएगा, कुछ मंत्री संगठन में जाएंगे, और संगठन से कुछ युवा ऊर्जावान चेहरे सरकार में नजर आएंगे। ये बीजेपी की एक प्रक्रिया है। बीजेपी इस तरह से समय समय पर नेताओं की भूमिका बदलती है। जी, यानी संगठन की बेहतरी के लिए जो अलग अलग कदम है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, वो जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से जो जश्न है वो भी चल रहा है और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। माननीय नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का पल है कि मात्र 45 साल की उम्र में आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो अध्यक्ष बने हैं। जेन ज़ी को जब संदेश देने की बात है कि युवा आगे आए, राष्ट्र निर्माण में लगे, राजनीति का हिस्सा बने, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प और एक अवसर के रूप में आगे आई है कि जिसने 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक,
नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना है। नए लोगों को अवसर और जो जमीन पे काम करते हैं उनको अवसर देने का काम हमारी पार्टी करती है, जो बाकी राजनीतिक दलों में नहीं है। परिवारवादी पार्टियों में केवल उस परिवार का व्यक्ति चुना जाता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला चुना जाता है। दूसरों में नाम वाला, भाजपा में काम वाला, यही अंतर है। तो अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ बता रहे थे शैलेंद्र, किस तरीके से दूसरे दलों की अगर बात की जाए तो हाँ परिवारवाद जो है वो नजर आता है, नाम नजर आता है, लेकिन भाजपा की हम बात करें तो यहाँ अनुभव और जो काम है वो नजर आता है और उसी की एक बानगी आज भी हमें नजर आ रही है। मुकुल, जब आप अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सुना रहे थे तो मैं दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर और तमाम यात्राओं की अगुवाई अनुराग ठाकुर ने की थी, तब बतौर महामंत्री नितिन नवीन ने मोर्चा संभाला था, पर्दे के पीछे रहकर काम किया था और जब जरूरत पड़ी तो आगे आकर एक वाकया ऐसा आया था कि हिमाचल चुनाव के लिए अनुराग ठाकुर को यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी थी, तो उस यात्रा की अगुवाई की थी नितिन नवीन ने। तो तब से चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के तौर पर हो, विधायक के तौर पर हो, मंत्री के तौर पर हो, ये सफर भारतीय जनता युवा मोर्चा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नितिन नवीन ने तय किया है। और उस युवा मोर्चा के टीम के तमाम नेता आप देखेंगे कि अलग अलग पदों पर हो। यही बीजेपी की खासियत है कि कल कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था, आज आप उससे देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री से अब वो मेन बॉडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं और युवा मोर्चा के तमाम नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बीजेपी की ट्रेनिंग एक तरह से होती है, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी कोई एक आम कार्यकर्ता पहुंच सकता है। ऐसा बीजेपी में ही संभव हो सकता है, इसको बीजेपी के नेता दावा करते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी में नाम वाला नहीं काम वाला चलता है। जी, यानी कहा जा सकता है पब्लिसिटी से ज्यादा जो परफॉर्मेंस है उस पर यहाँ फोकस रहता है और उसी वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर नितिन नवीन की जो ताजपोशी है आज होने जा रही है आधिकारिक रूप से। बिल्कुल, देखिए जब 3 महीने पहले चर्चा थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, आखिर बीजेपी क्यों ये देरी कर रही है। हम जानते हैं कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक 50% राज्यों में जब तक संगठन के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। जब 50% चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद भी इंतजार रहा तो बार बार लोगों को ये लग रहा था कि आखिर कब तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। हमने देखा कि जब 30 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, बीजेपी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान नितिन नवीन के तौर पर किया और वहीं यह तय हो गया कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 14 नवंबर को ऐलान हुआ था और अब जानते हैं कि 16 जनवरी को जब निर्वाचक मंडल की घोषणा हुई, यानी 5708 नामों की घोषणा हुई, जो एक तरह से मतदान के अधिकारी होते हैं, जो एक तरह से तय करते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, इसमें प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं, इसमें संसदीय दल की तरफ से सदस्य होते हैं, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और तमाम बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता इसके सदस्य होते हैं। तब पूरा कार्यक्रम सामने आ गया कि 19 तारीख को नामांकन होगा। एकमात्र नामांकन हमने देखा कि 37 सेट में 36 राज्यों की तरफ से, 36 संगठन के लिहाज से बीजेपी के राज्य हैं और एक संसदीय दल की तरफ से जिसमें बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर्स ने नितिन नवीन की तरफ से प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए। और कल आपने तस्वीरों में देखा 2 से 4 बजे के बीच राज्यवार सेट दाखिल किए गए। दूरदर्शन न्यूज के जरिए, मीडिया के जरिए देश और दुनिया के दर्शकों ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में किस तरह से हर राज्य से रिप्रेजेंटेशन, हर राज्य से प्रस्तावक नितिन नवीन के तरफ से रखे गए और एकमात्र उनका नामांकन हुआ और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। और आज उसका औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर बाद होना है, पदभार ग्रहण होना है। उन बाकायदा आज वो पदभार ग्रहण करेंगे, यानी नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी आज से ही शुरू होने जा रही है। और ठीक इस मौके पर देश भर से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी वो और दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं। यानी यहाँ संगठन के लिहाज से सर्वोपरि है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। जी बिल्कुल, उसी लिहाज से फिलहाल जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं।
जश्न की बात की जाए, लगातार जो बीजेपी के आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर अब पहुंचेंगे और उसके बाद आधिकारिक घोषणा जो है वो की जाएगी। और खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए, जब हम उत्साह देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, एक उत्साह खासतौर से जो युवा कैडर है पार्टी का उसमें भी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के तौर पर भी जो नितिन नवीन है उनको देखा जा रहा है कि किस तरीके से आप जब काम कर रहे हैं, संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो उसका फल जो है वो आपको संगठन ने यहाँ दिया है। मुकुल, देखिए, जब भी कोई नेता बनना चाहता है या भी कोई युवा किसी पार्टी में काम करना चाहता है, तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो कोई पद मिले ऐसा जिससे वो संगठन में काम कर पाए, अनुभव हासिल कर पाए, या कोई जिम्मेदारी मिले। बूथ समिति के मेंबर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बीजेपी में ऐसी दिखता है कि कोई युवा आगे बढ़ सकता है। और निश्चित तौर पर जब एक 45 साल का व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो उसकी झलक आप पूरी समितियों में और तमाम पदों पर देखने को एक तरह से मिली। देखिए, इस वक्त एक अनाउंसमेंट पीछे हो रहा है, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, जहां पर आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट हो रहा है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। भारत माता की। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय